Hey, hello everyone, welcome back my YouTube channel DK Topper Classes. So student, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक क्लास 10 की बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग पिछले कई सालों इस एग्ज़ाम में बार बार पूछ रहा है, या तो फर्स्ट सिटिंग में पूछे या तो सेकंड में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, उन स्टूडेंट के लिए खास करके जो इस बार 2022 के एग्ज़ाम में दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसकी कोई इजी मेथड है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज ABC है। ABC में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक और समबाहु त्रिभुज है DEF जिसकी भुजा एक 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC तथा DEF दोनों त्रिभुज की हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अनुपात क्या होता है। पहले हमें जानना होगा कि अनुपात क्या होगा। तो दो राशियों के बीच जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं उसे अनुपात कहते हैं। मतलब कि अगर 2:3 ये जो पॉइंट होती है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। ये डबल पॉइंट जो एक साथ क्रॉसिंग करती है इसे हम लोग अनुपात कहेंगे। और जब 2:3 है यानी कि हम लोग इसको 2/3 लिख सकते हैं, और इसी को 2:रेशियो मतलब अनुपात 2:3 भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज़ें होती है हमारी अनुपात के चैप्टर में जानोगे तो इस चीज़ों को आप अनुपात की चैप्टर से समझ सकते हो। बट हमें अनुपात नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है कि नहीं। तो हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का क्या मतलब होती है? समबाहु का मतलब होता है एक ऐसी त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में हमारा इस टाइप का समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये हुआ। और एक और हमारे पास छोटा वाला समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। और रुक जाओ एक मिनट, इसी के ऑपोजिट ऐसे बना लेते हैं। अब देख सकते हो ये हमारे पास दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक को इसी को मान लेते हैं हम लोग ABC, इसको ABC मान लिया। और एक और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कह रहा है DEF, तो इसको हमने DEF मान लिया। अब आगे जब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि ABC जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये वाला 10 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसकी सभी भुजाएं आपस से बराबर होती हैं, यानी कि जितना ये होगा इतना ये होगा और इतना ही ये होगा, मतलब तीनों साइड आपस में बराबर होगी। तो जब ये 10 सेंटीमीटर का है तो सभी 10-10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है कि नहीं। ये वाला साइड भी सब 10-10 सेंटीमीटर का है। फिर हम लोग सेकंड त्रिभुज में चलेंगे। तो सेकंड है आपका DEF, यानी कि हमने ड्रॉ किया है इस टाइप का। DEF एक त्रिभुज है जिसमें और क्या कह रहा है कि एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि हमारा त्रिभुज तो वही है लेकिन हमारा इसका शेप चेंज है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। DEF में क्या कर रहा है, समबाहु है, मतलब कि इसका भी तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो एक भुजा का है कि 5 सेंटीमीटर का है, तो जब इसको 5 लिखेंगे तो हमारा ये वाला भी 5 हो जाएगा और ये वाला भी 5-5 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गया। अब हमने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आगे जब चलते हैं तो ये कहता है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, इन दोनों को क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद अनुपात कर लेंगे। तो लिखिए क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व हम लोग लिखेंगे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाई समबाहु त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। हमने अभी आपको समझाया कि कोई चीज़ रेशियो में है तो हम इसको 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में हम लोग रेशियो को लिखते हैं। तो इसीलिए हमने इन दोनों को रेशियो लगाने के लिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिख लिया। अगर आप ऐसे ना करना चाहते हो
तो ऐसे में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो दोनों के बीच यही रेशियो लगा लीजिए। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज कौन डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का। यहाँ भी समबाहु लिखते हैं, चूँकि यहाँ स्पेस नहीं बचता इसलिए इतना का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, हमने दोनों को बीच रेशियो लगा लिया। यही रेशियो कह रहा था ना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होती है इसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो जिन त्रिभुज के तीनों साइड इक्वल होगा उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, भुजा के स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ये होती है हमारा फार्मूला। ठीक है, रेशियो में है। फिर ये त्रिभुज का इसका भी कहेगा कि हमारा भुजा का स्क्वायर ही होता है कि नहीं। चलो, तो जब भुजा का स्क्वायर हो गया तो इसका भुजा कितना है, इसका एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। और भुजा की जगह पर आप भुजा न लिख करके इसी का नाम लिख दो, ए बी कोई ले लो, ए बी ले लो या ए सी ले लो। चलो हम लोग ए बी लेकर के चलते हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू रेशियो क्या होगा, डी ई का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर रेशियो डी ई का स्क्वायर ले लिए, इन दोनों के बीच रेशियो लगा दिए। तो ए बी इक्वल टू कितना है, तो आप कहोगे कि 10 सेंटीमीटर है ना। तो ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसका हमने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया। अब रेशियो है तो रेशियो लगाया। ठीक है, रेशियो को हमने रेशियो लगाया डी ई, यानी कि डी ई कितना है 5 सेंटीमीटर। तीनों तो सेम ही है तो कोई ले लो 5 सेंटीमीटर। चलो इसका भी स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, रेशियो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसी को अगर डिवाइड करें तो इस 25 से ये 4 बार में डिवाइड हो जाता है। 25 चौके से होता है कि नहीं, यहाँ 1 और यहाँ 4 बार में डिवाइड हो गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4:1 और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ए बी स्क्वायर रेशियो डी ई स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर किए और रेशियो लगा लिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था कि दो समबाहु त्रिभुज है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, और इन दोनों के बीच हमें रेशियो निकालना था, जो बहुत ईजी तरीके से हमने देखा। ओके, समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।